अब चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी धीरे धीरे हर जाति वाइज इन लोगों ने रजिस्टर करके अलग अलग बट गए, जैसे अंग्रेजी डिवाइड एंड रूल। आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को किसान ही अनाज खिलाता है, गवर्नमेंट नहीं खिलाती है। We sell on immediate cash, immediate, and also is a sugarcane is sell immediate cash to agriculture, and then is a to market supply chain, and then our country will be grown up, and will be in the of backward classes, SC ST minority। इतना बड़ा संगठन, इतना पुराना संगठन, कहते हैं कि 40 साल से भी ज्यादा हो गए, 1978 में बनाया हुआ 46 में। और चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी जो पहले चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, उनके जरिए ये जो शुरू किया गया था। आज आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मैम आप प्रेसिडेंट है, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या कहना चाहते हैं। मैं गीता नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के साथ 1986 से ऐसे सेक्रेटरी ऑफ नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के काम करते थे, और 80 तक नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस था। 82 में तमिलनाडु में, चेन्नई में पेरियार रामास्वामी टेडल में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड माइनॉरिटीज़ को जोड़ा गया। तो फुल फॉर्म ऑफ 1982 से रजिस्ट्रेशन होके फुल फॉर्म से नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड माइनॉरिटीज़ चल रही थी। उसके बाद चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी जब थे, उस टाइम में बड़े बड़े यूनियन मिनिस्टर्स सारे लोग इसमें मेंबर्स थे। इसमें खास तौर पे कर्पूरी ठाकुर जी भी उनके घर पे आते थे, जाते थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। और रामविलास पासवान जनरल सेक्रेटरी थे इस पे, और के वीरमणि पेरियार मूवमेंट का वो इसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। और डीपी यादव बिहार यूनियन मिनिस्टर, वो भी इसमें जनरल सेक्रेटरी बन के थे। और कई दिग्गज लोग इसमें अभी जिंदा है वर्किंग प्रेसिडेंट श्री एस स्वर्ण कुमार और प्रोफेसर जसवंत सिंह। जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ उस रजिस्ट्रेशन में ये दो लोग अभी हैं, बाकी सारे चले गए हैं। इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा पुराना है, इतने दिग्गज आपके साथ हैं, क्या लगता है कि जो मैंने आपसे जब बात की तो आपने बताया कि मंडल कमीशन को भी जो सलाह देने वाले संगठन में से आपका नाम आता है। अब क्या देश के हालात हैं, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, लगातार अभी संविधान की भी बात हुई, रिजर्वेशन की बात हुई, बहुत सारी रिजर्वेशन के बाद भी कमियां रह गई, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई। तो क्या लक्ष्य है आपका आगे इन सबको करने के लिए? तो पहले जो टाइम चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के टाइम में मूवमेंट को चलाना बड़ा इजी था, अच्छा भी था। क्यों? सारी जाति वाइज पार्टियां सारे एक मंच पे आते थे। अब चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी धीरे धीरे हर जाति वाइज इन लोगों ने रजिस्टर करके अलग अलग बट गए, जैसे अंग्रेजी डिवाइड एंड रूल चाल हो गया, उस प्रकार के हो गया। अब अपनी जाति लोग अलग अलग होने की वजह से जो भी मुद्दे उठाते हैं वो सफलता पे नहीं आ पाते। पहले टाइम में इन्होंने मंडल कमीशन लागू किया तो सारे लोग एक मंच पे एक आवाज में गवर्नमेंट को पूरा दबाव दिया। तब वीपी सिंह जी ने इसको एक हफ्ता ब्रह्म प्रकाश जी वोट क्लब में फास्ट एंड डेथ करके लेट गए, तब वीपी सिंह जी ने इसको लागू किया। रामविलास पासवान कई मुद्दे लोग जा गए, पास करवाए। बट अभी आप जाके इसी चीज को करवाएंगे ना, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर जात, प्रजापति हो, गुर्जर हो, यादव समाज हो, पांचाल समाज हो, सारे लोग अलग अलग बैठ के अपना अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अपना बैनर पे चल रहे हैं। तो इसी वजह से इकट्ठे नहीं हो पा रहे। जब इकट्ठे नहीं हो पाते तो दिक्कतें तो होती है। फिर भी हमारी संगठन में पुराने बड़े दिग्गज 83 ईयर्स ओल्ड, 78 ईयर्स ओल्ड, 50 साल 55, बहुत लोग 35 साल काम किए से लोग कल आपको मिल जाएंगे। काफी लोग इसमें अभी भी जुड़े हैं, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी उन लोगों ने सबने आवाज को उठाते हैं, अपनी लेवल पे, अपनी अपनी एरिया पे उठाते हैं। बट एक मंच पे जंतर मंतर पर आके उठाएंगे तो और मजबूत होगा। उसके अलावा अभी मैं इनसे 17 जनवरी को इन्होंने पूना में किसान संयुक्त राष्ट्रीय किसान संगठन के अध्यक्ष विठल दादा राजे पवार ने
इन्होंने अच्छी नेशनल लेवल पे मीटिंग बुलाई है, वहाँ पर भी हम लोगों ने यही मुद्दे उठाए। तो किसान ओबीसी में ही आए, मेजॉरिटी किसान ओबीसी में OBC आते में। हैं। अब इन दोनों मिलके हम अब किसान कितनी आवाज उठा रहे हैं, उनकी बात सुनाई नहीं जाता है। तो हम सारे मिल जाएंगे, हम दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे, अब इनकी आवाज जरूर सुनाई पड़ेगी, गवर्नमेंट को मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। सर आप तो पत्रकार भी रहे हैं जैसा आपने कहा, और महाराष्ट्र से हैं जहाँ तक मुझे पता लगा है, अन्ना हजारे मूवमेंट और बहुत सारी चीजों में आप जुड़े हुए हैं, और किसानों की बात मुखरता से उठाते हैं, कई सारे संगठनों में आप हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप कैसे ले जाएंगे आगे जो मैम का विजन है इनको साथ में लेकर? बिल्कुल सही है, आपने बताया कि मैं अभी 16 संगठन से मैंने जुड़ा के काम किया अन्ना हजारे जी के लिए। सबसे पहले हमने शरद जोशी जी के साथ में लास्ट 46 ईयर से, और अभी जो हमारा एनयूबीसी संगठन है ऑल ओवर इंडिया, मैंने जानकारी ली, सीनियर प्रेसिडेंट वगैरह सीनियर सब लोग हैं, इन लोगों से मैंने सब ये किया, तो पता लगा कि ये संगठन जैसे कि 1979 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, यहाँ से लेके मंडल कमीशन हो या जो भी है, ये सब मिलके शरद जोशी ये सब मिलके उसमें काम किया है। आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को किसान ही अनाज खिलाता है, गवर्नमेंट नहीं खिलाती है, गवर्नमेंट पैसा कमाती है। और ये सारे करने वाले जो लोग हैं सारे पिछड़े वर्ग से आते हैं, किसान हो या जो भी दीदी ने बताया, ये सब लोग। मुद्दा ये है कि अगर सरकार ये माइनॉरिटीज में अगर काम बराबर नहीं करती है, तो वहां से लेके यहाँ तक मंडल कमीशन हो गया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं हुआ है। दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट पिछड़ा वर्ग का नाम लेता है, वोट खींच लेता है, बाद में 5 साल उसको पूछने नहीं। हम लोगों ने तय किया, पूना में नेशनल मीटिंग हो गया, तमिलनाडु में हो गया, चेन्नई में हो गया, अभी कल दिल्ली में हो रही है। कल दिल्ली में अपने जो पूर्व कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार जी के उपस्थिति में होगी, और हमारे स्वर्ण कुमार जी है सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट, उनके अध्यक्षता में होगी। दीदी के पहली संगठन की महिला प्रेसिडेंट ऑल इंडिया की। इतनी ताकतवर संगठन जो है कि इसमें मैंने स्वर्ण कुमार जी से और सारे पुराने जो मेंबर इनसे मालूमात जानकर ली, जिन्होंने पुराने किताब सब पढ़ लिए, तो 80 लाख प्लस मेंबर्स ऑफ एनयूबीसी दिस टाइम। My question is to you, sir. Where are you come from, and give your brief introduction as well as what is your plan in this organization to uplift the backward classes and SC, ST, OBC? Yes, this is a very big one. Is there is everybody taking equal right. Is rule of law is following our government nation. All are equal. Is because I am joined into organization. I am advocate throughout appear to Chennai High Court and Supreme Court, and Madam G is asking me, and because I am joining here, the main motive, all are equal, all are is enjoying more facility of government. As you said that you are the lawyer in Supreme Court, so what is the legal way Yes. to achieve your goal? Is Do you have some? yes, yes. Our nation is a backbone of the agriculture of India. There is a cash and carry. Is agriculture is going to weak up these days. So many agriculture is going to suicide. What is the control of the government of India? Is a cash and carry. Milk is sale on immediate cash, immediate, and also is a sugarcane is sale immediate cash to agricultures. And then is a you open to the Express newspaper and Hindu paper. First page is gold is 1 gram some price. Is matter all things is material, but is man is having to stomach for food. Food production of this our agriculture is not going to back because of our agriculture, our country of nation was important given to the agriculture. सर आप अपना परिचय दीजिए, और जैसा कि कल का प्रोग्राम है थोड़ा उसके बारे में मैं आपके पास आऊंगा मैम, कल के प्रोग्राम के बारे में कि कल चौधरी जो ब्रह्म प्रकाश जी हैं उनकी एक पुस्तक की बात भी हम बात में करेंगे। सबसे पहले आप परिचय दीजिए और किस तरीके से संगठन का जो मोटो है, जो ध्येय है, उसे आगे बढ़ाएंगे आप। जी एक्चुअली आई एम द ईस्टर्न रीजन का जनरल सेक्रेटरी है, तो
actually there is a lot of scope. So basically, most of the Indian population, the backward class peoples are, or the poor peoples are maximum. So India is a agricultural land, is a fertile land here. So where if we are focus our attention on agriculture, and I hope so there is lot of ample of scope. Basically, the poor peoples, those who are giving the dedicated service from the very beginning of the human society. So I think if we are focus our agricultural production and its direct to market supply chain, and then our country will be grown up, and will be in the one of the leading universe country in India. I hope so. The backward class people will come in front, and they will get more and more facilities. And from our NUBC, ये संगठन के तरफ से हम लोग चाहते हैं कि जो वो लोग जो पिछड़े वाला जो आदमी है, वो लोग का फैसिलिटीज चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज चाहिए। उसका संरक्षण से भी ज्यादा ये जरूरत है अभी कि वो कैसे फैसिलिटीज मिलेंगे। तो फैसिलिटी, इफ दे गेट द फैसिलिटीज इन ऑल थिंग्स, their education, their hospitality, jobs, then country automatically, the backward class people will come in front, and our nation will be in grown up situation. जैसा कि सर ने कहा कि सब लोग विकास करेंगे तो पूरा देश विकास करेगा, समानता रहेगी और लोगों को अवसर की समानता मिलेगी, वो बैकवर्ड क्लासेस से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो। इसी ध्येय को लेकर रिजर्वेशन लाया गया। तो अगर ये सब चीजें अगर हो जाएंगी और देश में समानता आएगी, लोगों के बराबर पे चलने का अधिकार मिलेगा, ये सब तो सपना था चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी का। तो क्या कहेंगे, कल क्या करने वाले हैं आप, ऐसा उनको याद करने वाले हैं या कुछ ऐसा, कुछ पुस्तक का विमोचन की बात हो रही है, तो कल का प्रोग्राम क्या है, थोड़ा सा वो बताइए। कल का प्रोग्राम के पहले मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी इतना बड़ा इंसान थे, वो किसी को भी मैंने नहीं देखा उनको सामने कोई भी, आपने टिकट लेकर आइए, आपके पास पैसा है, जेब में रखे वो टिकट भी करके गाड़ी भी देते थे। आजकल नेता वो नहीं है, वो अपने बेटों से अपने गाड़ी मंगवाते थे, बट अपने गेस्ट को उनको देते थे। दूर दूर से आते हैं, पहले उनको सम्मान करते थे, और वो यादव कम्युनिटी में होते हुए भी अपने यादव करके कभी नहीं दिखाया। उन्होंने सारी कौम को लेके चलते थे। दूसरी बात, स्किल डेवलपमेंट को आपको ये कहानी जरूर मालूम होना चाहिए। 1993 के उनका डेथ हो गई। 1993 से 96 तक शरद यादव जी इसका प्रेसिडेंट थे, नेशनल प्रेसिडेंट। उसके 96 to 99 पी शिवशंकर एक्स यूनियन मिनिस्टर थे, वो इसका प्रेसिडेंट थे। 99 to 2016 डीपी यादव थे, इसका प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद डॉक्टर कुलंदे वेलू एक्स एमपी इसका प्रेसिडेंट रहे। इसके बाद राजेंद्र यादव बड़े इंटेलेक्चुअल थे, वो मुलायम सिंह यादव जी के बड़े नजीक थे, वो प्रेसिडेंट रहे। अचानक उनकी डेथ, सुनहरा इतिहास है। हाँ, इतिहास क्या, अभी भी बताता हूँ। अभी भी यादव जी के बाद अचानक उनकी डेथ हो गई। मैं बिल्कुल टूट गया, अरे क्या करूं, मैं कितना प्रेसिडेंट बना दिया, हमारी संगठन की उन्नति तो नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं। मैं सेक्रेटरी जनरल बन के इनके सबके नीचे काम किया, बट हमारी उन्नति कहाँ निकल रही है, हमारे बैनर तक पता ही नहीं चल रहा। मैंने कहा हो क्या रहा है। तो फिर मैंने सोचा, जब भी आप किसी को भी नीचे से ऊपर उठाने की कोशिश करोगे, तब आपके साथ जुड़ेंगे। स्किल डेवलपमेंट को हमको पहले पैदा करना चाहिए। जब स्किल डेवलपमेंट को आप पहले पैदा करेंगे, तभी वो भी कुछ तो मिल रहा है, हमारे साथ और जुड़ेंगे। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के ये बहुत बड़ा ड्रीम था, वो ड्रीम नहीं हो रहा है। उन्होंने मंडल कमीशन तो लागू किया, बट SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज अपना रिजर्वेशन कोटा में अच्छी पैसा लेके अच्छी सुविधा पा रहे हैं, बट OBC बिल्कुल नहीं। उनका जितना फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड है ना, वो दूसरी साइड खर्चा हो रहा है, OBC इसके लिए खर्चा नहीं हो रहा है। मुझे पहली बार, मेरा इच्छा नहीं था प्रेसिडेंट बनने के, मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं था। क्यों? राजेंद्र यादव के पास, बाद मैं जगदीश यादव को, जो OBC चेयरमैन है, उनको मैं प्रेसिडेंट बना, अपने एग्जीक्यूटिव सारे मिलके उनको बनाया। परंतु उन्होंने जो हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ जो जगह है, वहां पर पहुंच गए। तो आइडियोलॉजी के खिलाफ की जगह पे आप पहुंचोगे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ही खतरा है। तो हमारे लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप मजबूर हैं। तो इसीलिए हमारा एग्जीक्यूटिव ने बोला फौरन मीटिंग बुलाओ, स्टैंडिंग कमेटी बुलाइए, और उन्होंने कहा
हमने बहुत देख लिया, बड़े नेताओं को भी प्रेसिडेंट बना दिया करके मुझे प्रपोजल में रखा। मैं पहली बार, मैं सचमुच मुझे इच्छा नहीं था, इन लोगों ने प्रपोजल में रखा तो मैं चंचल था। अगला दिन पेरियार रामास्वामी मूवमेंट के वीरमणि मेरा पुराना भाई, उनसे जाके मैंने पूछा मैं संकट में हूँ, मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, आप, उन्होंने सही प्रपोजल दिया, आप, हम साथ हैं आपके साथ, बिल्कुल आप करिए। तब मैं अब मन बना लिया, जो अधूरे ब्रह्म प्रकाश जी का जो ड्रीम है उसको मैं पूरी तरह से करूंगी। मेरा प्लान ये है, ये भी मैं बता दूं, सारी स्टेटों में महिलाओं को एम्पावरमेंट मुंह से बात करते हैं, दिल से कोई भी नहीं चाहता है, तो मैं टेलरिंग सेंटर पहले खुलवाऊंगा सारी जगह में। उसके अलावा दूसरी मेरे प्लान है कंप्यूटर सेंटर। जो भी हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, उनके फंड से कंप्यूटर सेंटर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे दो दे दीजिए। वो उससे मैं लड़के जो पढ़ के काम नहीं सो कितना परेशानी है, उनके लिए मैं उनके करूँगा। तीसरी मेरी मेन एम है कोचिंग सेंटर करूँगा, चाहे वो छोटी लेवल हो वो बड़ी लेवल हो, कोचिंग करके बच्चों को एजुकेशन देना हमारा धर्म है, हमारा पुण्य है इसमें। तो मेरा ये 3 एम तो मेन है। और जो मुद्दा नेशनल लेवल पे उठाएंगे, फर्स्ट कास्ट वाइज सेंसस सर्वे, सेकंड क्रीमी लेयर को ये करना है, कास्ट वाइज सेंसस सर्वे, तीसरा है महिला रिजर्वेशन बिल। मुंह पे मारे जैसा नाम के लिए बोल के चाप के दिए ना, मैं मानूंगा ही नहीं। इसमें रिजर्वेशन कोटा के साथ ये पॉलिसी के लिए आएंगे तब इस चीज को हम मानेंगे। 3 मुद्दा इधर भी रखा है डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए, 3 मुद्दा मैंने लड़ने के लिए भी रखा हूँ। साथ साथ मेरे किसान भाई लोगों का जो संकट वो झेल रहे हैं, उनके साथ उनके भी मुद्दे लेके चलेंगे। बट इसी पूरी बातों के लिए हमारे ऑल ओवर इंडिया सारे लोग आ चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं। तो कल के मीटिंग में हम लोग सारी प्लान करके हमारी आगे के फ्यूचर क्या होगा, कैसे करना है, हम इसको किस तरीके से झगड़े के लिए आना है, तो वो हम प्लान करके करेंगे। जो नहीं करेगा हमको उतारने भी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत। थैंक यू।